नवल जी, राज का यही है। अजीत जी, जंगल राज जन का राज, सारा मसला इसी पर है। बहुत जरूरी समय पर यह पैनल डिस्कशन हो रहा है। बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और मैं समझता हूं कि यहां से मतदाताओं को भी बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा, इसलिए हेल्दी डिस्कशन होना जरूरी है जी। मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से श्याम रजक जी हम लोग के गार्जियन हैं, उन्होंने शुरू किया। एक नारा यह भी चल रहा है बिहार में कि 2025 फिनिश नीतीश, और उनको फिनिश सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी खुद लगी है उनको फिनिश करने में। हम इसको आपको एग्जांपल बता देंगे। बीजेपी अपने पर्सनल अलायंस के साथ 142 सीटों पर लड़ रही है और जेडीयू के आधे सीटों को पर भी बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं। मैं इसका उदाहरण दे दूंगा, बीच में नहीं डिस्टर्ब करिए, आप भी दीजिएगा। उदाहरण दे दूंगा, मेरे ही यहां से, मेरे ही सीट से मैं कैसे फिनिश हो रहे हैं मैं बताना जरूरी है ना। मैं जहां से आता हूं डुमरांव विधानसभा से, 5 साल से मैं एमएलए हूं। वहां पैरासूट से उतार करके एक आदमी को टिकट दिया गया जिनके भाई बीजेपी के मंत्री हैं दिल्ली में, और हमने सुना है कि वो अडानी का वकालत करते हैं कोर्ट में। वहां बहन अंजू महाराज जी पिछली बार लड़ी थी, जो जदयू की कार्यकर्ता थी, प्रवक्ता है। और इस बार हमने सुना था वशिष्ठ नारायण सिंह, आप जानते हैं, बहुत नामचीन नाम है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जदयू के समाजवादी नेता हैं। उन्होंने पहली बार अपने पुत्र के लिए, हमने सुना है, हम तो देखने गए नहीं, उन्होंने टिकट मांगा और चूंकि उनके पुत्र प्रचार भी कर रहे थे, घूम भी रहे थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। मतलब पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके हमने सुना कि करोड़ों रुपए में, नाम नहीं लूंगा मैं कितने करोड़, मैंने देखा नहीं है, हमने सुना है कि करोड़ों रुपए में टिकट बेच दिया गया। और इस तरीके से कई जगह हुआ। तो वो कैंडिडेट बीजेपी के हैं, सिंबल उन्होंने खरीद लिया जेडीयू का, तो जेडीयू का सिंबल बिक रहा है। तो बीजेपी का पूरा गेम है कि इस बार नीतीश को फिनिश कर देना है। अरे हम लोग तो लगे ही हैं, महागठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं अपने बीजेपी के साथियों से, हमारी उम्र 39 साल है, आपकी उम्र लगभग वही होगा, या अन्य लोगों का 52 साल, आपका नहीं, मैडम का। अब लड़कियों की उम्र तो बताई नहीं जाती, वरना बता देती। बोले सॉरी टू से। और यहां सारे यंग लोग हैं, जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, सारे यंग लोग हैं। किसी ने 90 नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हम लोग राजनीति 2005 से शुरू किए, जब हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गए, और नीतीश कुमार जी आए थे उस समय बिहार में। हम कह रहे हैं कि 20 वर्षों में जो हुआ वो पॉलिटिक्स का इशू होगा, कि उसके पहले 15 साल होगा वो पॉलिटिक्स का इशू होगा। हम कह रहे हैं इशू क्या होगा। आज बिहार कहां है। हम जब महागठबंधन की सरकार में थे, लॉजिकल बातें किया जाना, बिना मतलब का फर्जी बात क्यों होगा। तर्क पे बात हो, डेटा पे बात हो। इसी राज्य में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया, ये डेटा है, इस राज्य के अधिकारियों ने किया। रिपोर्ट क्या है, 94.5 लाख परिवार बिहार में ऐसे हैं जो जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। साहब, दिस इज बिहार, और ये आज का बिहार है, ये आज का बिहार है। लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं, इनको गुणा भाग करिएगा तो पता चलेगा कि 40 रुपए की रोज की आमदनी पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। किसी राज्य के अंदर पर कैपिटा इनकम आप नहीं बढ़ा सके। इस राज्य के अंदर इतने सारे करोड़ों संख्या में लोग, बिहार की आबादी अगर 13 करोड़ है तो लगभग 45% आबादी ऐसी है जो एक दिन में 40 रुपए की आमदनी पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है। और आप कह रहे हैं कि हमने बिहार को विकास के रास्ते पर, विकास का पैमाना क्या है आपका विकास का पैमाना क्या है। पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। बात और कह रहा हूं, आपने पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाया, आपने गरीबी नहीं बढ़ाई, गरीबी नहीं कम किया आपने। आज बिहार के गांव गांव का बच्चा, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, हम पटना कम आते हैं। पैनल में पहली बार मुझे लोग देख रहे होंगे, हम नहीं आते पैनल वैनल में, मुझे भेजा गया इस बार। बिहार के गांव गांव का, हर गांव में जाइए, 95% घरों में पता चलेगा कि हर आदमी के घर का एक बच्चा गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में जाकर मजदूरी कर रहा है। यह स्थिति है पूरे बिहार का। आज तक किसानों के खेतों में पानी नहीं दिया गया। बिहार में 80% लोग खेती पर निर्भर हैं। आज बिहार के किसानों को खेत में अगर सिंचाई करना होता है, यूरिया डालना होता है, तो अपने बेटा को गुजरात फोन करता है। सुन लीजिए, 1 मिनट, गुजरात फोन करता है और कहता है बाबू कुछ पैसा भेज दो। मीनाक्षी जी, दो बातें मैं आज तक किसानों को ये इतना भी ताकत मैं श्याम जी आ रही नहीं हूं आपके कि पास, अपनी लेकिन फसलों दो को बेचकर बातें, वो खाद खरीद सके। क्योंकि आपने कहा हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। आपने जो बातें कही उसमें से 2 बातें मैं निकाल रही हूं। एक, आपने पलायन का मुद्दा उठाया, लेकिन उससे पहले जो 2025 नीतीश फिनिश वाली बात है, उस पर तो देखिए बीजेपी से सवाल